फतेहपुर के अबू नगरी स्थित मकबरे को ठाकुर मंदिर होने का दावा किया जा रहा है, यानी कि भगवान कृष्ण का मंदिर होने का दावा किया जा रहा है, जिसको लेकर फतेहपुर के कई हिंदू संगठन कल वहां पर पहुंचे साफ सफाई के नाम पर और सीधे वो मकबरे में घुसे और वहां पर जमकर हंगामा किया और मकबरे के ऊपर भगवा ध्वज लहरा दिया, जिसके बाद वहां पर दोनों पक्षों में जमकर विवाद हुआ। ऐसे में इस पक्ष की जो हिंदू पक्ष के तमाम लोग इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, इनका क्या मानना है, क्या इनके दावे हैं, इसकी जानकारी के लिए हम सीधे बात करेंगे इन लोगों से। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि कल जो वहाँ पर हुआ वो उसका मकसद क्या था और क्या मानते हैं आप कि वो मकबरा है या मंदिर? देखिए, वो हमारा बहुत पुराना, हजारों वर्ष पुराना मंदिर है, ठाकुर द्वारा मंदिर के नाम से दर्ज है, ऐसा प्रशासन ने, जिलाधिकारी ने एक बैठक में स्वीकार किया। तो वो स्पष्ट है कि वो सनातन मंदिर है और उसके सारे प्रतीक जो हैं, कमल का चिन्ह बना है, कलश बना है, शंकर जी के मंदिर के ऊपर जो घंटे की लड़ी होती है वो लड़ी लगी हुई है। क्या ऐसा कभी किसी मकबरे में आपने देखा? ऐसा तो कभी भारत में या दुनिया के किसी मकबरे में या मस्जिद में ऐसा तो दिखाई नहीं पड़ता। ऊपर भगवा पुता भी हुआ है, कलर भी भगवा पुता हुआ है और नीचे उसका सुंदरीकरण करके उन्होंने कुछ और जो मिट्टी डाल करके मजार का रूप चेंज करके अभी कुछ वर्षों में खसरे में चेंज करके उन्होंने इस तरह का रूप परिवर्तन किया है। वो स्पष्ट है कि हमारा हिंदू मंदिर है और पूर्व जो सनातनी लोग हैं, जो हमारे पूर्वज लोग हैं, वो सब भी बताते रहे और वहाँ पर पूजा पाठ लंबे समय से आज तक हो रही है। लोग वहाँ जाते हैं, प्रतीकात्मक रूप से वहाँ पूजा पाठ करते हैं, आरती करते हैं, त्योहारों में वहाँ दीप जलाए जाते हैं। सभी त्योहारों में वहाँ लगभग दीप जलाने की परंपरा आज भी चली आ रही है। लेकिन वहाँ पर कुछ मुस्लिम पक्ष के लोग ये दावा करते हैं कि 1611 वर्ष में उसे बनवाया गया था, मकबरा है अबुल समद का। भाई साहब, उनके दावे से वो मकबरा तो नहीं हो जाएगा। 1359 फसली से लेकर आज तक का यदि राजस्व का रिकॉर्ड देखा जाए तो सन 2012 में उन्होंने हेरफेर करके मकबरे का नाम चढ़ाया है। उससे पहले तक वो हिंदू लोगों के नाम दर्ज था। अनावश्यक रूप से इसको तुल दिया जा रहा है। वो हमारा सनातनी मंदिर है और उस मंदिर पे पूजा करने का अधिकार सनातनियों को मिलना चाहिए। दूसरी एक बात प्रशासन से और कहना चाहता हूँ, हमारे सनातनियों के ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया, गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया, लेकिन जो वहाँ मुस्लिम पक्ष के लोगों ने खुलेआम पत्थर चलाए, जिसकी वीडियो है, असलहे लहराए गए, तलवारें लहराई गई, उनके ऊपर प्रशासन ने संज्ञान लेकर अब तक मुकदमा क्यों नहीं दर्ज किया, ये हम प्रशासन से पूछना चाहते हैं। लेकिन जैसा कि मुकदमे की बात आ रही है, प्रशासन का कहना है कि हमने मना किया था, वहाँ पर जाने से इस तरह के प्रदर्शन की इजाज़त नहीं थी, तो फिर आखिर ये प्रदर्शन क्यों किया गया? नहीं, प्रदर्शन हम लोग अपना शांतिपूर्ण तरीके से वहाँ पर पूजा पाठ करने के लिए गए थे और वहाँ पर देखिए आप, जो मकबरा का चिन्ह होता है अलग होता है और मंदिर का चिन्ह अलग होता है। आप उसके गुम्बद पे जाइए, गुम्बद पे वहाँ कमल की पंखुड़ियाँ हैं स्पष्ट, और मंदिर की जो लड़ी होती है घंटे की, मकबरे में तो नहीं होती है कि मकबरे में, किसी मकबरे में घंटी की लड़ी हो। वो लड़ी आज भी स्थिति है, कुछ काटी गई है, कुछ काट दिया है अराजक तत्वों ने, लेकिन आज भी वो लड़ी है जंजीर घंटे की। और वहाँ के जो पुराने वासिंदे हैं वो खुद कहते हैं कि नहीं, ये मंदिर ही था, ये अभी बीच में जो है कुछ हेर फेर करके ये सब किया गया है। वहाँ पर विवाद करने से अच्छा ये था कि आप कोर्ट भी जा सकते थे, वहाँ पर भी इस मामले को उठा सकते थे। देखिए, उसे जैसा कि जिलाधिकारी महोदय ने बताया कि वो राष्ट्रीय धरोहर के रूप में दर्ज है। यदि राष्ट्रीय धरोहर के रूप में दर्ज है तो राजस्व विभाग ने कैसे वहाँ मुतल्लवी का नाम दर्ज किया, हम ये भी इनसे पूछना चाहते हैं। राष्ट्रीय धरोहर क्या किसी के नाम दर्ज हो सकती है? क्या किसी के नाम दर्ज नहीं हो सकती है? वो मंदिर है, मंदिर है और मंदिर है। आप क्या मानते हैं कि वो मकबरा है या मंदिर है? क्या आपको ऐसा लगता है वहाँ? मुझे तो ये लगता है कि वो मंदिर ही है, क्योंकि मकबरा तो अभी जो लोग बता रहे हैं, जैसा कि दूसरा पक्ष कह रहा है कि वो मकबरा है, लेकिन कई सालों से हमारे वहाँ कई लोग रह रहे हैं, वो भी बता रहे हैं कि ये मंदिर है, यहाँ दीपावली में हमेशा पूजा होती थी और अभी बीच में जब से सपा की गवर्नमेंट आई हुई थी उसके बाद ये मकबरा दर्ज हुआ है। जैसा कि आपने सुना कि लोगों का दावा है कि वो मंदिर है क्योंकि वो कलाकृति ही ऐसी है, आप क्या मानते हैं सर? हम मानते हैं कि ये पुराना मंदिर है, क्योंकि सन 1912 में जो मुतल्लवी का नाम चढ़ा वो कागजों में हेर फेर हुआ है, क्योंकि इसके पहले ये एक मानसिंह परिवार की प्रॉपर्टी थी, जिसमें 1970 में उसका बैनामा हुआ है
और ये मान सिंह राम नरेश सिंह के नाम पे बैनामा हुआ है और जिसका मुकदमा भी एक चला है, जिसमें पक्षकार दोनों पक्ष वो हुए और इन्होंने गलत ढंग पेश करके मुतलवी का नाम चढ़वा लिया है। ये 2012 में हुआ है, उस वक्त हुआ है, इसके पहले नहीं था। तो ये पुराना मंदिर है और आज से नहीं, पूर्वजों के ज़माने से, क्योंकि अगर ये ना होता मंदिर, या जैसे बता रहे हैं ये लोग, मुस्लिम पक्ष चिल्ला रहा है, अगर वो ना होता तो बैनामा कैसे हो गया? राम नरेश जी को जो बैनामा हुआ है, उनके पास बैनामा है, उन्होंने प्लाटिंग करके भी बेची है। तो इसलिए ये पुराना मंदिर है और ये गलत अफवाहें फैलाया जा रहा है, क्योंकि उसमें पूरे मंदिर के चिन्ह हैं और ये जो कब्रें बनी हैं वो आर्टिफिशियल कब्रें बनाई गई हैं, क्योंकि उस समय जिस ज़माने का बता रहे हैं, उस समय सीमेंट वगैरह होती नहीं थी, ककई ईंट चला करती थी। इस समय समूचे ईंट की कैसे बन गई, ये एक सोचनीय विषय। और जो मेरे कार्यकर्ताओं के ऊपर मुकदमा कायम किया गया है, उस पक्ष से क्यों मुकदमा नहीं कायम किया गया? कल के खुलेआम पथराव हो रहा था, यहाँ तक कि कुछ हमारे जो आप लोग भाई बंधु थे, पत्रकार बंधु थे, उनके कैमरे भी टूटे, उनके ऊपर भी पथराव हुआ है। अभी तक उनके पक्ष के ऊपर किसी भी प्रकार का मुकदमा कायम नहीं हुआ है। ये मैं शासन से मांग करता हूँ कि उस पक्ष के खिलाफ भी मुकदमा लिखा जाए। लेकिन कहा यह जा रहा है कि मुकदमा इसलिए हुआ क्योंकि हिंदू पक्ष को मना किया गया था वहाँ पर जाने के लिए, तो वहाँ पर ऐसे ही क्या ज़रूरत थी जाने की या झंडा फहराने की? अब वहाँ पे तो ये था कि सभी लोग, हम लोगों का एक टाइमिंग फिक्स था कि हम लोग यहीं पे रहेंगे, चौराहे पे ही रहेंगे, और कुछ लोग अपने विवेक से, स्वविवेक से अपना अंदर चले गए और ये वारदात हो गई। आप इसको किस तरह देखते हैं, ये जो पूरा विवाद हुआ है, जो ये मकबरा और मंदिर का चल रहा है, क्या मानते हैं कि इसको निपटारे का क्या तरीका हो सकता है? प्रशासन को पहल करनी चाहिए, जो भी पेपर है उसको जल्दी से जल्दी तैयार करवा के उसको हिंदू पक्ष को हैंड ओवर करना चाहिए। अब हम लोग के कोई ज़बरदस्ती के आपकी ज़मीन को कब्जा करता रहे और हम लोग कानूनी प्रक्रिया में उलझे रहें तो ऐसा नहीं चल पाएगा ना। तो प्रशासन को इसमें एक्टिव होना चाहिए, जल्दी से जल्दी उसमें जो भी राजस्व विभाग के पेपर उसको दुरुस्त कराएं, क्योंकि वो जानबूझ के कब्जा की गई जगह है। कहा यह जाता है कि डीएम एसपी को जानकारी दी गई थी इस पूरे मामले की, लेकिन अगर वो समय पे अलर्ट रहते तो शायद ये ना होता। 7 तारीख को मठ मंदिर संघर्ष समिति की तरफ से एक ज्ञापन दिया गया था माननीय जिलाधिकारी महोदय को। ये कहा गया था कि आप अपने स्तर से राजस्व विभाग के द्वारा इसकी जांच करा लें, जांच कराकर जो उसका निर्णय आप बताइए, उसके राजस्व की जांच कराकर दोनों पक्षों को बैठाल कर प्रशासन चाहता तो ये जो विवाद हुआ है ये विवाद न होता, ये प्रशासन निपटारा करवा सकता था। प्रशासन के पास 4 दिन का समय था। फिर जन्माष्टमी का त्यौहार आ रहा है, वहाँ जैसा कि पूर्वजों से वहाँ जन्माष्टमी में जो है जन्माष्टमी मनाई जाती है, दीप प्रज्वलन होता है, तो हम लोगों ने तो केवल इतना कहा था कि हम 11 तारीख को साफ सफाई करेंगे क्योंकि हमारा त्यौहार आने वाला है। अगर प्रशासन चाहता तो हमको साधारण तौर से भी ले जाकर वहाँ साफ सफाई करवाने की अनुमति दे देता, लेकिन प्रशासन ने नहीं हम लोगों को इस चीज़ के मतलब मौका दिया। वो चाहता तो ये ना होता विवाद। तो जैसा कि आपने सुना कि लोगों का कहना है कि अगर वो चाहते तो शायद ये विवाद ना होता। हमारे साथ कुछ लोग और भी मौजूद हैं। क्या ये तरीका सही था कि आप लोग वहाँ पर गए, वहाँ पर हंगामा किया और फिर भगवा ध्वज फहराया? ये इस मामले को दूसरे भी ढंग से निपटाया जा सकता था? देखिए, वहाँ पर लोग शांतिप्रिय ढंग से अपना प्रदर्शन कर रहे थे। वहाँ पर मेरे साथ अधिवक्ता बंधु भी थे, लेकिन कुछ लोगों ने वहाँ पर अराजकता फैलाई है। जो समाजवादी पार्टी के विपक्ष के लोग भी थे, उन्होंने जानबूझकर ऐसा कृत्य किया कि ये माहौल बिगाड़ा जाए। चूँकि बाबा जी की सरकार है और बाबा जी की सरकार में सभी लोग लगभग शांतिप्रिय ढंग से रह रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी लोग गए थे वो हम लोग वहाँ पर डाक बंगले के पास खड़े हुए थे, लेकिन कुछ लोगों के बहकावे में आकर कुछ लोगों वहाँ पर जो विपक्ष के लोग थे, जो वेशभूषा बदल कर वहाँ पर आए थे, उन्होंने ऐसा कृत्य किया है। उनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। लेकिन जैसा लोगों ने बताया, चूँकि मैं उस समय मौके पर नहीं था, लेकिन जिस तरह लोग बता रहे हैं कि वहाँ ईंटें चल रहे थे, तलवारें निकल रही थी, लाठी डंडे निकल रहे थे, लोगों के जो है कैमरे छीने जा रहे थे, तो ये बेहद शर्मनाक बात है। और मैं तो चाहूँगा प्रशासन से कि जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई उन लोगों पर भी करनी चाहिए, ताकि ये समाज में इस तरह की व्यवस्था ना फैलने पाए। तो जैसा कि आपने सुना कि दोनों लोगों के ऊपर कार्रवाई करने की बात कही जा रही है, जिन्होंने कानून को अपने हाथ में लिया। आप क्या मानते हैं इस पूरे मामले को लेकर, प्रकरण को लेकर? वहाँ मंदिर है या मकबरा? नहीं, वहाँ मंदिर है, इसलिए कि जो ये बता रहे हैं कि 2 वर्ष पहले का हमारा है, तब तो वहाँ सीमेंट, सरिया सीमेंट ये कुछ चलती ही नहीं थी। वहाँ ये सब
राखी वाखी का काम चलता था, राखी से बनती थी, वो वाली कंक्रीट रहती थी। वहाँ तो सरिया वरिया है ना, और ये सब गलत ढंग से उन्होंने हमारे मंदिर को पहले से गड़बड़ सड़बड़ किया है। जो कि वहाँ पे देखा जाए तो वहाँ कमल का फूल बना है, शंकर भगवान की लड़ी लगी है, वहाँ सारे चिन्ह हैं। अब वहाँ पर सारे चिन्ह हैं। जैसा कि आपने कहा कि कई ऐसे साक्ष्य सबूत हैं जो ये साबित करते हैं कि वहाँ मंदिर है, उनमें से कौन कौन से प्रमुख साक्ष्य सबूत? सबसे प्रमुख साक्ष्य है कि वहाँ कमल का फूल बना हुआ है, कलश का चिन्ह है, ऊपर जो किसी भी मस्जिद में ऊपर जो लड़ी होती है, कलश बने होते हैं, कई गुम्बद वाइज कलश बने। मुस्लिम कहते हैं कि कई ऐसी उनकी इमारतें हैं जहाँ पर इस तरह के फूलों का चिन्ह है। फूलों पर कोई बीजेपी का कब्जा तो है नहीं? नहीं, फूलों का चिन्ह के साथ साथ कलश है, कलश का चिन्ह है, कमल का चिन्ह है, भगवा है, और वो जो शंकर जी के मंदिर में लटकने वाली लड़ी है, और जो उसमें ठाकुर द्वारा जो दर्ज है विरासतन, पुराने पेपरों में जो जिलाधिकारी महोदय ने निकाल के दिया है, जिलाधिकारी ने बताया कि सारे पेपरों की जांच कर ली गई है और उसमें से ये सब ठाकुर द्वारा के नाम से दर्ज है। 12 बीघे ज़मीन भी है। मगर आपको एक बात बता दें, हमारा विषय मूल ये मात्र इसका ज़मीन का कोई विषय नहीं है। हमारा मूल विषय सिर्फ मंदिर का है, और मंदिर में पूजा पाठ से है। पूजा पाठ अभी जन्माष्टमी आने वाली है, और भगवान ठाकुर द्वारा राधा कृष्ण भगवान का मंदिर है, इस नाते हमारा साफ़ सफाई और पूजा पाठ करना था। और इसमें से जो प्रशासन का विषय आ रहा है, तो अभी हम लोग लगातार ये मठ मंदिर संरक्षण संघर्ष समिति के द्वारा लगातार 2 से 3 ज्ञापन दिए गए जिलाधिकारी महोदय को। जिलाधिकारी ने तीनों ज्ञापनों में से अनभिज्ञता जताई कि, और हमको समय न होने का हवाला दिया कि अभी हमारे पास समय नहीं है, हम उसमें कुछ कर नहीं पाए हैं। इसके बाद में सभी संघर्ष समिति के सभी लोग, माननीय जिलाध्यक्ष जी, माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष, विधायक कृष्णा पासवान जी, विधायक विकास गुप्ता जी और पूर्व विधायक विक्रम सिंह जी, इन सभी से मिल करके, जनप्रतिनिधियों से मिल करके उन्होंने अपनी बात रखी, अलग अलग सबसे बात रखी। एक दिन ऐसा आया कि जिलाधिकारी कार्यालय में उस दिन किसी और एक कार्यक्रम था वहाँ पर कलेक्ट्रेट में, उसी कार्यक्रम में सब लोग थे, तो सब लोगों ने सामूहिक रूप से जिलाधिकारी से मिले। तब जिलाधिकारी ने कहा कि हम 2 दिन बाद इसमें आपको रिजल्ट निकाल के दे देंगे। उसके बाद में हम लोग अगली बैठक 7 तारीख को ये ज्ञापन सभी जनप्रतिनिधियों ने मुलाकात किया, और उसकी उन्होंने जांच का आदेश दे दिया। जांच होके आ भी गई, मगर वो शांतिपूर्वक बैठे रहे, अपनी तरफ से कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया। अब आपका अगला कदम क्या होगा? मैं क्रमशः इसको पूरा कर दूंगा। अभी सबसे महत्वपूर्ण विषय इसी जगह आ रहा है। 7 तारीख के बाद में प्रशासन ने अपनी जांच की प्रक्रिया पूरी कर ली, और उन्होंने निकाल लिया कि ये निष्कर्ष ठाकुर द्वारा दर्ज है। इवन देन जब हम लोग 10 तारीख को प्रशासन के साथ बैठे हैं गांधी सभागार में, वहाँ पर जनपद के सारे विधायक थे, जिलाध्यक्ष थे, और प्रशासन के सभी लोग थे, कप्तान थे, और LIU से लेकर इंस्पेक्टर CO सभी लोग थे। तो वहाँ पर उन्होंने स्वीकार किया, जिलाधिकारी ने, इसमें से कई लोग थे वहाँ मौजूद थे, वहाँ पर उन्होंने स्वीकार किया कि ये पेपरों में इस तरह की हेरफेर की गई है और गड़बड़ किया गया है। तो सबने कहा कि अगर आप गड़बड़ किया गया है और आपने 3-4 दिन पहले निकाल लिया था, अगर निकाल करके आज FIR के साथ हम लोग बैठते, आज हम लोग FIR के साथ बैठते, जो आप कह रहे हैं कि कल का अपना जो आह्वान है उसको रोक दीजिए। हमने लगभग पूरे ज़िले से जो हमारे समर्थक हैं, हिंदू सनातनी हैं, उनका विचार था कि हम सभी लोग वहाँ पूजा करेंगे, अर्चना करेंगे, साफ़ सफाई करेंगे। अब उनको हम अचानक से कैसे मना कर दें कि भाई आप मत आइए? हमारी एक व्यवस्था है कि सनातनियों की एक व्यवस्था है कि पूजा करने जा रहे हैं, और पूजा का अधिकार संविधान में संवैधानिक अधिकार में है, मूलभूत अधिकारों में से है। एक आपका विषय आ रहा था कि हम कोर्ट क्यों नहीं जा रहे हैं। अरे भाई, हमको पूजा करना जाना है, सामने मंदिर है, हम पहले मंदिर में जाने से पहले हम किसी कोर्ट जाएंगे? ये मतलब हम जब उस स्ट्रक्चर का स्वरूप ही क्लियर नहीं है कि वो मकबरा है या मंदिर है, तो आप कैसे पूजा करेंगे? नहीं, हमको क्लियर है, जिसको क्लियर नहीं वो अपना देख ले। हमारे सनातनियों को क्लियर है, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है कि वहाँ मंदिर है, हमको भगवान दिखाई पड़ते हैं। अगला कदम क्या होगा? अगला क्या कदम, हम लोग सनातनी, वहाँ पूजा पाठ पहले से हो रही थी, आज भी हो रही, कल भी किया गया है और आगे भी होती रहेगी। इसमें कोई वो संदेह का विषय नहीं है, ये हमारा स्टैंड क्लियर है। जैसा कि आपने सुना, ये वो तमाम लोग हैं जो कल वहाँ पर पहुँचे थे, वहाँ पर पूजा पाठ और सफाई के नाम पर। हालांकि उसके बाद वहाँ पर उपद्रव हुआ, दोनों पक्षों में मारपीट हुई, लेकिन इनका ये कहना है कि हमारे पास तमाम ऐसे साक्ष्य सबूत हैं जिनके आधार पर ये साबित होता है कि वो मकबरा नहीं मंदिर है। ऐसे में हम प्रशासन से ये मांग करते हैं कि जल्द से जल्द इस मामले का निस्तारण किया जाए और हमें वहाँ पर पूजा अर्चना की अनुमति दी जाए, वरना हम आने वाले दिनों में वहाँ पर हर हाल में पूजा करेंगे। कैमरामैन अनिल कुमार के साथ राजीव प्रताप सिंह, न्यूज़ 18 फतेहपुर।